आएंगे। अब जैसे इस विश्राम में आएंगे तो आपको विश्रांति का क्षण आएगा, और जो हार्ट का प्रति माइक्रो सेकंड में जो एक विश्राम करके वह अपने पूरी एनर्जी से भर जाता है, आप भी कुछ ऐसे ही एनर्जी से अपने आप को लबालब महसूस करेंगे मित्र। उसके बाद आप देखना आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपका लाइफ यह टाइम और स्पेस के मोहताज नहीं होगा, यह समय और यह अंतरिक्ष के मोहताज नहीं होगा। आपका जीवन, आपका यह लाइफ आपका होगा, पूरा एनर्जिक होगा, और आप आत्मवत जिएंगे। आपका हर कर्म अकर्म होगा, और आप भी कह सकेंगे कबीर के भांति कि ज्यों के त्यों धर दिन नीचे दरिया। आपको हमारा यह वीडियो चैनल पसंद आता है यदि, तो आप इसकी सदस्यता लें, साथ ही आप नोटिफिकेशन के लिए आइकन को दबा के रख दें, और अपने मित्र को यदि आप इसे थोड़ी सी पहुंचा देते हैं तो उस मित्र को भी अपनी यात्रा में मददगार साबित होगा। उस मित्र को भी पता चलेगा कि मुझे यात्रा में कहाँ जानी है, और वह आपको थैंक यू मिलेगा। वह थैंक यू आपके इस यात्रा में बड़े शुभाकांक्षी के रूप में सहयोग होता है, वो हमारी बड़ी मददगार होता है। तो आप भी थैंक यू लीजिए, और सबको फिर थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। तब भी हम एक काम करते थे, मैं क्या काम करता था मित्र, यदि आपको उससे कुछ सीख मिल जाए तो मेरा सौभाग्य, और आप सीख जाओ तो भी मेरा ही सौभाग्य, क्योंकि यदि मेरे उस कर्मों से आपको कुछ सीख मिल जाता है तो मेरे लिए एक शानदार बात होगी। मैं क्या करता था, 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे घर से जो खर्च मिल जाता था, बिल्कुल नपे तुले खर्च हम लोगों को मिलता था, पैसा मिल जाता था। हम बहुत उस पैसे को उपयोग करते थे, मेरे सारे मित्र भी उस पैसे को उपयोग करते थे। मैंने एक दिन सोचा, वही करीब ऐसा कुछ वाले सोचे कि मैं इस पैसे का या कैसे कैसे इस्तेमाल करूं। तो मैंने उस पैसे को 3 हिस्सा में बांट लिया। पहला हिस्सा मैंने कह लिया कि मुझको अपनी दैनिक ज़रूरत की, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कि शाक है, सब्जी है, अन्न है, ईंधन है, और इसके लिए मुझको एक हिस्सा इसमें मैं निकाल दूँ, 70% मैं इसमें निकाल दूँ, इस 70% से उपयोग करूँ। लेकिन मेरे पास तो पैसा इतना ही है ना कि मैं केवल इसका इतना ही इस्तेमाल करूँ। तो मैंने उसका अपने उस बचत में से 30% बचत करना की प्लानिंग किया। पहले बार प्लानिंग किया था, 9वीं का छात्र था। तो पहला मैंने क्या किया, जैसे मसलन मान लीजिए मुझे 100 रुपये मिल रहा है, तो मैंने उसमें से 10 रुपये की क्या किया, पत्रिका यानी पुस्तकें यानी साहित्य, मैंने 10 प्रकार की अलग अलग चीज़ों की पुस्तकें खरीद ली। 25 पैसे वाली पुस्तक, 50 पैसे वाली पुस्तक, 1 रुपये वाली पुस्तक, ऐसे मैंने 5 रुपये का मैंने पुस्तक खरीदा और 5 रुपये मैंने रख दिया, पुस्तक के लिए रख दिया। अब उसमें से मैंने क्या किया, उस 5 रुपये में से मैंने क्या देखा कि मेरे कोई सहपाठी का समय में फीस जमा नहीं हो पा रहा है। उस ज़माने में हमारे पास 3 रुपये का फीस मासिक हुआ करते थे। तो जो ज़रूरतमंद मेरे मित्र होते थे, या जो मित्र नहीं होते थे, जो क्लासमेट होते थे, जो या फिर मेरे क्लासमेट नहीं होकर के जो मेरी विद्यालय में पढ़ाई करते थे, उनमें से कोई बच्चा, कभी ऐसा होता था कि उनके घर से पैसा आने में लेट हो जाता था, तो मैं बोलता था चलो मैंने ये महीना आपका फ़ीस भर दिया, लेकिन एक शर्त है, ये जो फ़ीस का जो पैसा मैंने भरा है आप मुझे लौटाओगे। और कैसे लौटाओगे, तो मैंने लौटाने का मैं शर्त रखता था कि आप एक दूसरे बच्चे की मदद करके लौटाओगे, और उसमें से 1 रुपये का आप साहित्य खरीदोगे, और आप 2 रुपये किसी दूसरे बच्चे को मदद करोगे, नहीं तो मैं पैसा भरने वाला नहीं हूँ। मैं शर्त रखता था, कोई मेरी शर्त को मान लेता था, कोई मान करके भी नहीं मानता था, कोई झूठ बोल करके भी मेरी से मदद ले लेता था, लेकिन मैंने इस क्रम को जारी रखा। फिर दूसरा काम मैंने क्या किया कि उसी में से जो मेरे बजट में से होते थे, अब मैंने साहित्य मेरे पास इकट्ठा होने लगा, और दोस्तों को जब मैं इस तरह से मदद करता था बिना वापसी, गैर रिफंड, तो मैं बिना रिफंड का जब मैंने मदद करना शुरू किया, तो इस जो मदद की परंपरा में, इस सिलसिला में मैं काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी लिया, और कई बड़े बुजुर्गों ने भी दिलचस्पी लिया, और उसके बाद फिर मददगार लोगों के लिए मदद करना, ये करना, वो करना, फिर हमने देखा कि कई संस्थाओं ने भी शुरू किया। मित्र, हम उन्हीं में से जो मेरे पास है तो मैं आपको दे सकता हूँ, यदि मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता। पूरी दुनिया उस समय भी और इस समय भी, पूरी दुनिया लेने की भीड़ है, पाने की भीड़ है, पाना हर जगह पाना।
हर कोई पाना ही चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। हर कोई पाना ही चाहता है, पाना ही चाहता है। ये पाने की जो परंपरा है, हमारे भारतीय मनुष्यों ने, हमारे ऋषि मनुष्यों ने इस पाने की परंपरा में देने की परंपरा को शुरू किया था कि आप पाने पाने की भीड़ में थोड़ा देने वाले भी बनो, थोड़ा देने वाले बनो। हालांकि इस स्वरूप का बड़ा बदस्वरूप हो गया और ये एक लकीर का फ़कीर बनता चला गया। लोग दक्षिणा देने लगे, दान देने लगे, अहंकार लेने लगे, अहंकार की तुष्टि के लिए सारा प्रपंच होने लगा। इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप आज हम सामने समाज में देखते हैं मित्र। यदि आप उसका सही स्वरूप समझ जाएं और सही स्वरूप समझ करके अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और विवेक से पहले आप अपने हृदय का इस्तेमाल करें। हृदय माने मस्तिष्क को सोचने का तरीका। मस्तिष्क के दो हिस्से, एक पेट के तरीका से सोचता है, एक हृदय के तरीका से सोचता है। हमारा थॉट हमेशा दो पक्ष पर ही सोचता है। या तो हम कहीं पेट के बाबत सोचते हैं, यानी पेट के रिलेटेड होता है, पेट से संबंधित होता है, हमारे शरीर से संबंधित होता है, हमारे आवास से संबंधित होता है, हमारे मान प्रतिष्ठा से संबंधित होता है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होता है। ये जो भी संबंधित है वो पेट का संबंध है। मटेरियल, पेट मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन, हाँ मित्र, भौतिक संसाधन। चाहे आज मेरे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, पेन है, चश्मा है, कोई भी है, ये सब भौतिक संसाधन है। अच्छी आवास होगा तो भौतिक संसाधन होगा। सुख सुविधाओं की जो भी सामान इकट्ठा करेंगे वो सब भौतिक संसाधन है। यानी पेट से सोचा गया थॉट, पेट से सोची गई विचार, पेट से जन्म हुआ एक सिद्धांत, पेट के द्वारा हम संचालित, यानी उसका जो मुख्य मदरबोर्ड होगा वो पेट होगा। उसमें जो भी प्रोसेसर होगा वो पेट संबंधित होगा। उसमें जो भी आपका सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो पेट के से रिलेटेड ही आपको इस दुनिया में नचाए नचाए फिरेंगे और आप उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। दूसरा है हमारा हार्ट, हृदय। हालांकि हृदय रक्त का पंप करता है, पूरे शरीर को 24 घंटे रक्त प्रवाहित करते रहता है। आप सोचेंगे कि हृदय सोचता कैसे होगा? हाँ मित्र, ये हृदय जब 72 बार जब वो अपने को संकुचित करता है तो हर बार में अपने को थोड़ी विश्राम देता है। हर 1 मिनट में जो 72 बार पंप करता है तो आप ये समझ जाइए वो 72 बार अपने को विश्राम देता है। और जब वो अपने को विश्राम देता है, वह क्षणिक समय में, वह माइक्रो सेकंड में, वह पल भर में वह अपने को, वह एक विचार को जन्म देता है, वो एक भावना को जन्म देता है, वो एक क्रियाकलाप को जन्म देता है, वो एक फ्यूचर को जन्म देता है। वह इतनी माइक्रो सेकंड में वो अपने एनर्जी को पूरी तरह से बूस्ट कर लेता है। इतनी पावरफुल होता है हमारा हार्ट का विचार, हमारा हार्ट का थॉट, कि जो माइक्रो सेकंड में भी अपने को विश्राम कर ले और फिर ताजगी हो करके इतनी बड़ी पंपिंग कार्य करता हो। आप इस विचार को आप मामूली नहीं समझेंगे। आप हल्का में लेने के कारण जिंदगी भर हल्के हो जाते हो, फुल्का में लेने के कारण जिंदगी भर फुल्के हो जाते हो। आपने इस हार्ट के थॉट को हमेशा निगलेक्ट किया है और निगलेक्ट करने के कारण आपकी ज़िंदगी आखिरी में, एक मैं अभी आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ही हो जाता है, कुछ ऐसे ही हो जाता है। मैं बचपना की मेरी बात था। मैं बचपना में हमारे घर में एक बड़ा सा कुआं हुआ करते थे, बड़ा कुआं, बहुत बड़ा कुआं था। मुझे एक दिन खेल खेल में मैं एक बाल्टी डाल दिया अपने कुएं के अंदर, बाल्टी डाल दिया। मुझे ये ध्यान न रहा कि यह बाल्टी कितनी जगह से जंग लगी हुई है, कितनी छेद है इस पर, यह बिल्कुल मुझे ख्याल न रहा। बचपना था, खेलते खेलते मैंने देखा कि मैं भी इस बाल्टी से अपने लिए मैं पानी भर के खींच लूँ। कितनी ताकत लगती है जरा मैं ये भी देखूं। एक बाल्टी पानी खींचने में कितनी ऊर्जा, कितनी ताकत और कितना दिमाग मुझको लगाना पड़ता है, जरा मैं खेल के देख लूं। मित्र, मैंने क्या देखा कि मैं जैसे ही बाल्टी अंदर डाला, मेरी बाल्टी भर गई और बाल्टी भरा हुआ नजर आया। और मैंने जैसे उसको खींचना शुरू किया, रस्सी को खींचना शुरू किया, तो पहले तो बड़ी ताकत लगा क्योंकि पूरी बाल्टी भरा हुआ था। और मैंने ताकत लगाया और एक पैर को कुएं के मेड़ पर रख दिया और दोनों हाथ से बारी बारी से खींचने लगा, ताकत लगा, खींचने लगा। और मैं अंदर झांक नहीं रहा था क्योंकि मैं अंदर झांकता तो कुआं में गिरने का डर था। इतना तो बाल बुद्धि में भी समझ था। लेकिन मैं क्या देखता हूं, जैसे ही बाल्टी मेरे हाथ में आया, पानी कुछ नहीं था, पानी कुछ नहीं था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मेरे अंदर में क्रांति घट गया। अरे
देखो क्या कमाल हो गया, मैंने पूरी बाल्टी भरा था और बाल्टी का पूरा पानी छू मंतर हो गया, जादू हो गया, बाल्टी खाली का खाली रह गया। मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे पड़ोस में एक और लड़का खेल रहा था, उसने कहा तू बिल्कुल बेवकूफ़ है। हालांकि ऐसा कैसे? इस बाल्टी में पानी कभी रुक ही नहीं सकता। अच्छा, तुम बड़े समझदार हो भाई, क्यों नहीं रुक सकता? जब ये बाल्टी है और बाल्टी कुआं में जाता है, पानी भरता है, तो पानी उस समय था, ठीक, मैंने अपने जादुई तरीके से मैंने पानी को गायब कर दिया। बोले नहीं, आपकी जादू तरीके से नहीं, इस बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं। तो मैंने कहा ठीक है, छेद है, कोई बात नहीं, फिर भी तलहटी में आपका छेद नहीं है। बोले नहीं, तलहटी में भी छेद है, इसीलिए पूरा पानी खाली हो गया। अच्छा मित्र, मैंने उस दिन से ये समझ गया, एक जादू हो गया कि यदि मेरा बाल्टी छेद रहेगा तो मैं कुआं में जितना भी पानी भर लूँ, जितने बार भी पानी भर लूँ, जैसा भी पानी भर लूँ, या समुद्र में पानी भर लूँ, तालाब में पानी भर लूँ, चाहे पोखर में पानी भर लूँ, जलाशय में पानी भर लूँ, झरने का पानी भर लूँ, अमृत का पानी भर लूँ, चाहे मैं दूध भर लूँ, कुछ भी भर लूँ, इस बाल्टी में रुकने वाला नहीं है। इस बाल्टी में तभी रुकेगा जब इस बाल्टी के जो नन्हे नन्हे जो छिद्र है, इतने सारे जो छिद्र हैं, वो सारे छिद्र जब बंद हो जाएंगे, सारे छिद्र जब बंद हो जाएंगे। मित्र, मैंने फिर सोचा इस बाल्टी को, छिद्र को बंद करने का उपाय क्या है। हमारा विज्ञान पूरा मटेरियल का विज्ञान था, हमारा विज्ञान हमारे इस पदार्थ का विज्ञान था, हमारा विज्ञान पूरे मटेरियल पर काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, पूरे विश्व में एक घटना घटी जिसने इस विज्ञान की दिशा धारा को बदल दिया। क्या हुआ आप सब जानते हैं, युद्ध हो रहा था, बलशाली देश हारने लगा। जब तो बलशाली जब हारते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं देखते, ना नैतिक ना अनैतिक, वह एक चीज़ ही केवल देखता है कि मुझे जीतना है, मुझे विजेता बनना है, मुझे हर हालत में जीतना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी क्यों न पड़ जाए। तो उस देश ने क्या किया, एक छोटा सा बम गिरा दिया, एटम गिरा दिया। वह एटम के अणुओं के टूटते ही लाखों व्यक्ति काल कवलित हो गए, लाखों व्यक्ति काल के गाल में समा गए। मित्रों, वह क्या था? एनर्जी था, वह पावर था, वह ऊर्जा का पावर था जो टूट गया, टूटने से तबाही ला दिया। मित्रों, यह ऊर्जा का जो विज्ञान था, हमारी संस्कृति ने बहुत पहले इसकी इजाद कर लिया था और बहुत पहले हमें समझा दिया था कि इस ऊर्जा को तोड़िए मत, इस ऊर्जा को जोड़िए। ऊर्जा को जोड़ने से हमारा जो शरीर का जो साधना विज्ञान है, अणिमा लघुमा, ये उसी का एक साधना विज्ञान था कि ऊर्जाओं का जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल होता है। देखो ना, अणु टूटा और लाखों लोग काल कवलित हो गए, कितनी एनर्जी निकला, कितनी आग निकले, कितनी विषाक्त धुआं निकला, कितनी वायु को प्रदूषित कर दिया कि आज तक वहाँ जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। वनस्पतियाँ नष्ट हो गया, मनुष्य नष्ट हो गए, पशु पक्षी नष्ट हो गए। यदि उस अणुओं को जोड़ने की कला आ जाए, उस अणुओं को जोड़ करके अपना सहयोग लेने लगे, तो हमारे ज़िंदगी में कमाल हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने इन्हें योग कहा। जोड़ दो, योग, अणुओं से अणुओं को जोड़ देना, ऊर्जाओं को जोड़ लेना, ऊर्जाओं का एकत्रीकरण करना, इसी को कुंडलिनी कहा जाता है। इसी ऊर्जा को जोड़ करके एक सिस्टम में ले आना कुंडलिनी कहलाता है। इस कुंडलिनी में जो केंद्र होते हैं वो नाभिक कहलाता है। आपने जब अणु विज्ञान पढ़े होंगे तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आप सेंटर पॉइंट देखते हैं। यह जो निष्पक्ष होता है, जो अक्रियाशील होता है, इसको हम सेंटर कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसी अक्रियाशील में बड़ी ताकत होती है। ऊर्जा जब संतृप्त रहता है, वहाँ ऊर्जा अपने को बांधे हुए रखता है, ऊर्जा अपनी श्रृंखलाओं में रहता है। इस चीज़ को यदि आप अपनी प्राण विज्ञान से समझ जाइए, यदि आप उसको प्राणायाम से समझ जाइए। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? सांसों का आना और जाना नहीं होता मित्र। सांस सिर्फ उसका एक माध्यम है उस ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन के अणु को वहाँ तक पहुँचाने का, उस एनर्जी की लॉक को खोलने का, उस एनर्जी पावर की ताला को खोलने के लिए हमको एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस एनर्जी को वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है प्राण का आयाम। प्राण का आयाम
और सांसें लेना और देर छोड़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मित्र। आप समझिए इस बात को। जब हम प्राणायाम कहते हैं तो प्राण को लेते हैं, खींचते हैं इस ईथर से, और उस शक्ति को, उस एनर्जी पावर को जब हम अपने नासा छिद्रों के माध्यम से उस नाभि केंद्र तक ले जाते हैं, उस नाभि केंद्र में उसको जब हम संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, एक प्रेशर देते हैं, एक योग के लिए मजबूर करते हैं, उस श्रृंखलाओं को जब हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं, तो जब अंतः कुंभक होता है, उस अंतः कुंभक में जो एनर्जी पैदा होती है, जो गर्मी पैदा होता है, वह हमारे नाभि को संकुचित करता है। संकुचित करके हमारे जो एनर्जी पावर है उसको वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए, यानी यात्रा में जाने के लिए, एक मार्ग में फ्लो होने के लिए वो मजबूर करता है। और वह एक अदृश्य पथ, हमारे शरीर में अदृश्य पथ होते हैं, और उस अदृश्य पथ में हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह की शक्तियाँ निहित होती हैं, जिसको हम अलग अलग चक्र बोलते हैं। ये एक शक्तियाँ हैं, एक एनर्जी का, पावर का केंद्र होते हैं। वह अदृश्य पथ में वह एनर्जी का जो पथ होता है, आप उसमें से प्रयोग करके आप अपने को एक पावरफुल, आप अपने यात्रा में जा सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, आखिर हूँ मैं कौन, मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, क्या मैं अरबपति हूँ या मैं भीखमंगे हूँ, या मैं दुनिया का सर्वशक्तिशाली हूँ, या मैं बिल्कुल लुंज पुंज और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। इन सारी चीज़ों का आपको उत्तर वहीं मिल जाता है। तो मित्र, एक मैं दूसरे मित्र की कहानी आपको सुनाता हूँ, शायद आपको कुछ मेरी बातें जो दर्शन की बातें हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र थे, वह सुबह उठते थे, सुबह उठ जाते थे 4 बजे, और नहा धो करके फ्रेश होकर के वो एक योजना बना लेते थे, और योजना बना करके वो दिन भर कमाता था, खूब पैसे कमाता था, बड़ी पैसे कमाता था, बड़ी प्रतिभा था, बड़ी हुनरबाज थे, बड़ी उनमें बड़ी ये कहा जाए कि वह जो भी हाथ में लेता उसको सफलता ही मिलता। और वो इतना धन कमा लेते थे, इतना धन कमा लेते थे कि माला माल हो जाते थे, माला माल। पूरी दुनिया उससे ईर्ष्या करे, पूरी दुनिया उससे जलन करे, वो इतना धन कमा लेता था। रात्रि में खाना वाना खाने के बाद रात्रि में विश्राम करते थे। विश्राम करते करते अचानक वो जग जाते थे, उठते थे, और पूरा जो धन कमाया हुआ था, दिन भर का जो धन कमाया हुआ था, उस धन को लेकर के नदी में फेंक देते थे, और आकर के फिर चैन से सो जाते थे। मैंने उस मित्र से पूछा, मित्र आप बड़े गजब के आदमी हो भाई। बोले क्या है? कि आप सुबह उठते हो, ठीक, खूब जी जान लगा के मेहनत करते हो, ठीक, आप खूब धन इकट्ठा करते हो। बोले हाँ जी। फिर बोले जब मेरे पास खूब धन हो जाता है तो मैं चैन से सोता हूँ? नहीं मित्र, मुझे बिल्कुल चैन के नहीं आता। तो वह धन को मैं फेंकने के लिए व्याकुल हो जाता हूँ, वह धन मेरे लिए बहुत बोझिल हो जाता है, वह धन मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ, मैं इसका उपयोग ही नहीं जान पाता हूँ, मैं इसका क्या करूँ। और जब मैं क्या करूँ, जब मेरी समझ ही नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ, तो वह मुझे वह काटने को दौड़ता है, वो मुझे बेचैन कर देता है, और फिर मैं अपने को खाली करना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं फेंक देता हूँ उसको। और फेंक देने के बाद अब मैं फिर क्या हो गया, निरंक हो गया, वही गरीब दास हो गया। पहले अमीर दास था, अब गरीब दास हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं जीरो हो गया, अब फाके मस्त हो गया। अब जब मैं जीरो हो गया, अब मुझको चैन से नींद आता है। अब मैं जब सो के उठता हूँ तो मेरी फिर अंदर में अकुलाहट आती है, फिर बेचैनी बढ़ जाती है। अरे ये पार, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो जीरो हो गया हूँ, फाके मस्त हो गया हूँ, अब मुझे इकट्ठा करने चाहिए, अब मुझे धन कमानी चाहिए। क्यों? कौन आदमी गरीब रहना चाहेगा भाई? कौन आदमी जीरो में जीवन यापन करना चाहेगा भाई? कोई नहीं चाहता ना, वह भी नहीं चाहता था। उसका यह क्रम चलता रहा। एक दिन मैंने उनसे कहा, आप इसका उपयोग करना क्यों नहीं सीख जाते? बोले उपयोग करना सीख तो जाऊं, बड़ी बड़ी साहित्य भी पढ़ रखा है, मैंने बड़ी बड़ी कथा कहानियाँ भी सुन रखा है, मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बड़ा अध्ययन किया है, वो सारा चीज़ है, पढ़ा तो हूँ, पर अप्लाई किसे करूँ? समस्या ये है, उसको अप्लाई ही करते नहीं बन रहा है। कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ से शुरू नहीं करूँ?
मैंने सब कुछ करके देख लिया मित्र, ये ऐसा होगा तो वैसा। गीता में कहा गया कि कर्म ऐसा करो जो कर्म बन जाए। मित्र, मैं इसी वाक्य पर जीवन जिंदगी भर अटक गया कि मैं जब कर्म करूंगा तो अकर्म कैसे होगा, वह तो कर्म ही होगा ना। मित्र, हमारा कर्म तभी कर्म होता है जब हम उसमें जुड़ जाते हैं, जब हम उसमें अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, जब हम उसका लाभ और हानि को हम अपना लाभ और हानि मान के चलते हैं। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उनके साथ ऐसा किया। ये जब तक का हमारा अटैचमेंट रहेगा तब तक हमारा हर कर्म कर्म होगा। और बिना इस अटैचमेंट को यदि आप छोड़ दीजिए, या जो अटैच करके रखे हैं, ये जो नत्थी करके रखे हैं, या जो भाव आपके हार्ट के नेस में जो बैठा हुआ है, इसको आप बाहर कर दीजिए, तो आपका यह कर्म हो गया। करते तो वही रहोगे। तो वह धन का उपयोग मित्र, यह पागल मित्र और कोई नहीं, मैं ही हूँ। यह पागल मित्र आपका मैं ही हूँ। कैसे मैं ही हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि हम पहले हम समझते थे कि हम 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, यह पदार्थ से हम मिलकर बने हुए हैं। मित्र, यह पदार्थ तो उस ऊर्जा का रूपांतरण है, यह पदार्थ से हम नहीं मिलकर बने हुए हैं। हमारा जो जीवन का निर्माण है वह एनर्जी से है। वह एनर्जी को पदार्थ में बदल दिया गया, और वह एनर्जी को बदलने वाला एक प्राण शक्ति होता है, एक चैतन्य शक्ति होता है। उस चैतन्य से हम बने हुए हैं। तो ये आप कैसे बने हुए हैं? आप क्या बात करते हैं? हम तो ये पदार्थ हैं। ये देखो, मिट्टी से बना है, वायु से बना है, जल से बना है, आकाश से बने हैं, अग्नि से बने हैं। ठीक है, ये मैटर है, यह एक पदार्थ है। इस पदार्थ के मूल में ऊर्जा होती है। ऊर्जाओं का अलग अलग प्रारूप होते हैं, और ऊर्जाओं का अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। उस फॉर्मेट का अलग अलग नाम है। आप ये एक ऊर्जा है ना, और यह भी एक ऊर्जा है। ये सब ऊर्जाओं के अलग अलग फॉर्मेट हैं। निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ जिसमें एनर्जी पावर आपका प्रकट दिखाई देता हो, वह आपका सजीव पदार्थ। जिसमें एनर्जी पावर गुप्त रूप से छिपा हो, वह आपका निर्जीव पदार्थ। आप लकड़ी लेके चलते हैं मित्र, उस लकड़ी के भीतर में आग है, आपको पता है ना। आप एक छोटा सा लकड़ी पकड़ लीजिए जेब में, आपको वह तब तक गर्मी महसूस नहीं होगा जब तक वो आग के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे ही वो लकड़ी आग के संपर्क में आएगा, वो आग बन जाएगा और आपको जला देगा। लेकिन अभी आप खतरे से बाहर हैं, क्योंकि उसके भीतर आग है, बाहर से ठंडा है। आप उस आग को समझ नहीं रहे हैं। पूरा जीवन हमारा ऐसे ही बाहर से एक मीटर में बदला हुआ है, अंदर उसका एक एनर्जी पावर है। बाहर से वह मीटर है, मीटर जो ठंडा है, आपको पता नहीं चलता कि इसके भीतर क्या है, पर उसके भीतर है। वह छिपा हुआ है अणुओं के अंदर में, एनर्जी पावर में। और वह एनर्जी, वह अणु कहाँ से संचालित है? चैतन्य से संचालित है। कैसे? ऐसा विज्ञान कहते हैं, मनुष्य के वीर्य की एक बूंद में, एक बूंद नहीं, सुई की नोक जितनी बूंद में 1 लाख से ज़्यादा हमारा शुक्राणु जीवित रहता है। और एक एक शुक्राणु में एक एक मनुष्य को पैदा करने की क्षमता है। आप समझ जाइए, एक बूंद में 1 लाख शुक्राणु है, और उस एक एक शुक्राणु में एक एक मनुष्य को पैदा करने की क्षमता है। यानी कि कितनी एनर्जी पावर उस काम एनर्जी में है। वह एक छोटी सी एक बूंद में है मित्र। वह एक बूंद जो मीटर दिखाई दे रहा है, उस अंदर में जो शुक्राणु दिखाई रहा है, उस शुक्राणु के अंदर में जो टेल के हिस्सा आप निकाल दीजिए तो डीएनए जो दिखाई देता है आपको, प्रोटीन दिखाई देता है। उस प्रोटीन के अंदर में, उस डीएनए के अंदर में, उस डीएनए में एक मनुष्य जगत पूरी की पूरी समाहित रहता है। इतनी सूक्ष्म और इतनी बारीक रूप से आप उसको तोड़ेंगे तो आप जब उसका फिंगरप्रिंट निकालेंगे तो उस फिंगरप्रिंट में आपको कुछ अक्षरें दिखाई देंगे। वह फिंगरप्रिंट में होता क्या है? वह फिंगरप्रिंट में आपका एसिड का, अमीनो एसिड का, आप चाहे नाम कुछ भी दे लो, उसको एक श्रृंखला बंद होता है। उस श्रृंखला में क्या होता है? उस श्रृंखला में अणुओं होती हैं। उस अणुओं में क्या होता है? उस अणु के केंद्रक में ऊर्जाओं का संग्रह होता है। उस ऊर्जाओं का एक फॉर्मेट होता है जिस काम के लिए उसको संचालित रहता है। उसके अंदर में एक प्रोग्रामिंग होता है। वह प्रोग्रामिंग होता है जिसको हम गुण धर्म बोलते हैं। वह गुण धर्म के अनुसार से मनुष्य को प्रकट कर देता है, मनुष्य के स्वभाव को प्रकट कर देता है, मनुष्य की विशेषताओं को प्रकट कर देता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वनस्पतियाँ सब में वही है।
आम का पौधा है तो आम का प्रकट गुण प्रदर्शन करेगा। वो अनुवांशिकी जिसको बोलते हैं, अनुवांशिकी आ जाता है। अनुवांशिकी आ जाता है जब दो अणुएं मिलती हैं, जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं तो दोनों ऊर्जाओं का सम्मिलन रूप से तीसरा ऊर्जा का जन्म लेता है। और हम बोलते हैं कि माता पिता के जो गुण धर्म हैं बच्चे में आ जाते हैं, माता पिता के अनुरूप बच्चे बन जाते हैं। आप इतनी मामूली बात, इतनी गंभीर बात, इतनी शानदार बात आप दैनिक जीवन में रोज देखते हैं। आपको इतनी भी नहीं याद आया क्या कि हम यह एनर्जी हैं और हम एनर्जी के अलावा हम कुछ नहीं हैं। हम ये पदार्थ नहीं हैं, हम ये मैटर नहीं हैं। हम अंदर में एक एनर्जी पावर है और वह एनर्जी पावर प्राण शक्ति से संचालित है। वह प्राण शक्ति जब आप समझ जाइए कि एक बूंद में, एक सुई की नोक के जितने स्थान पर जब 1 लाख अणुओं, जब 1 लाख शुक्राणु अपने में पूरी जीवित में, पूरे मनुष्य को, पूरे जीव जगत में वह इतनी पावरफुल हो सकता है, तो हमारी जो चैतन्य की शक्ति है, जो हमारी जो प्राण की शक्ति है, उसके जो माइक्रो से और माइक्रो आप उसको हमारी आंखों से दिखाई नहीं देने वाली सूक्ष्म अणु होती है, उस अणु में कितनी एनर्जी भरा होगा, उस अणु में कितनी ताकत भरा होगा, आप जिसको आत्मा के नाम से हम बोलते हैं। यह ऊर्जाओं का संग्रह जब चैतन्य ऊर्जा में बदल जाता है तब हम उसको आत्मा बोलते हैं। जब वो चैतन्य ऊर्जा में बदल जाता है तो वह आत्मा जो होता है, वह आत्मा इस काल का, यह मैटर का, इस जगत का, यह अंधेरा है, प्रकाश है, अगैरह है, वगैरह है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वह समय अतीत हो जाता है, वह काल को डाइवर्ट कर लेता है। उसके लिए घड़ी का टिक टिक कोई मायने नहीं रखता। वह अभी इस क्षण में मेरे इस घर पर है, अभी इस क्षण में वह चंद्रमा तक जा सकता है, अभी वो इस क्षण में वह मंगल तक जा सकता है, अभी वह एक ही क्षण में वह सूर्य तक जा सकता है। क्यों? टाइम और स्पेस उसके लिए कोई मायने नहीं होता। मित्र, वो आत्मा जो होता है, एनर्जी का जो पुंज होता है, वो एनर्जी कितनी शक्तिशाली पुंज होता है कि टाइम और स्पेस से वो बाहर होता है। यह टाइम और स्पेस की जो जगत की यात्रा है वो हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हम मैटर संसार में जीवित रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा व्यवसाय इस मैटर में है, भौतिक पदार्थ में है। हम भौतिक पदार्थ में, स्थूल पदार्थ में, हम स्थूल जगत में अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो हमारे लिए है यह समय और यह अंतरिक्ष। और यदि एक बार आप इस समय और अंतरिक्ष से यदि आपको उस पार होना है, यानी आत्मा तक की आपको संवाद में जाना है, अपनी आत्मा की यात्रा में जाना है, यदि टूर में जाना है, अपनी यात्रा की दिशा बदलना है आपको, तो वह बाहर संसार से नहीं होगा, वो अंदर में है। तब आपको बाहर जगत की यात्रा रोकनी पड़ेगी, बाहर जगत की यात्रा रोकनी पड़ेगी और आपको अपने इनर सिस्टम में जाना पड़ेगा। आपके इनर सिस्टम में ऐसी ऊर्जाओं का अक्षय भंडार भरा पड़ा है, अक्षय भंडार भरा पड़ा है। मित्र, जिस दिन आप अपने बाल्टी के छिद्रों को बंद कर लेंगे, जिस दिन आप अपने बाल्टी के छिद्रों को बंद कर लेंगे, उस जो आपका एनर्जी से लबालब भरा हुआ आपके अंदर में जो कुआं है, जो झरना है, जो आपका समुद्र है, वह बाल्टी से भरा हुआ एनर्जी पावर आपको फिर समझ में आ जाएगा कि मैंने बाल्टी का उदाहरण क्यों दिया। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया है, मेरे मित्र के जो सहारे से जो मैंने अपने बात बताया है कि दिन भर कमाते हैं और हम उसके बाद रात में फेंक आते हैं। मित्र, होता क्या है कि हमको खाने से लेकर के पचाने तक का जीवन के हर कर्म में हमको ऊर्जा खपत होती है। हमारी ऊर्जाएं संग्रहित भी होती है, ऊर्जा खपत भी होती है। हम जब दिन भर काम करते हैं, कुछ भी ना करें तो भी ऊर्जा खपत होती है, क्योंकि इस संसार को, इस शरीर के संसार को, ये लाखों कोशिकाएं हैं जो अरबों अणुओं से बना हुआ है, जिसमें अरबों खून के बूंद हैं, अरबों वहाँ तरंगे हैं, और हमारे लाखों जो रस रसायन हैं, हमारे ग्रंथियाँ हैं, इस सब को जीवित रखने के लिए एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा डेली यूज में ख़त्म होते रहता है। हम उस एनर्जी को पाने के लिए, इसलिए भगवान ने ईंधन के लिए पेट बना दिया। बोले कि ये पेट जब पेट में अतड़ियाँ, जब चूहे कूदेंगे, जब अतड़ियाँ जब भूख के कलबलाएंगे, हमारे जब भट्ठी जब कमज़ोर पड़ेगा, तो आप इसमें डालोगे मैटर, कच्चा पदार्थ डालोगे। उस कच्चे पदार्थ को भी पचाने के लिए, उस एनर्जी में बदलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम भी कुछ अनशन खा लेते हैं तो हमारा बहुत सारा एनर्जी बेकार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी उस पचाने में लग जाता है, छांटने में लग जाता है, उसको क्लेरिफिकेशन में लग जाता है, उसको उपयोगी और निरुपयोगी को छांटने में लग जाता है। और हमारा जितना एनर्जी कई बार बनता कम है और बिगड़ता ज़्यादा है। इसीलिए बोलते हैं खान पान में संयम रखो, जीवन में संयम रखो, वासना में संयम रखो, अपने काम में संयम रखो, अपने सेक्स में संयम रखो,
कि सब संयम 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 के जब आपको ऋषि मुनि जब बोलते हैं, हमारे वेद शास्त्र जब बोलते हैं, तो आपको बकवास लगता है, बोलता है क्या संयम संयम संयम, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये बाल्टी के बड़े बड़े छिद्र हैं, ये बाल्टी के ऐसा बड़े बड़े छिद्र हैं कि आपका दिन भर का भरा हुआ ऊर्जा बहते रहता है, और जब अंत में जब ऐसा रस्सी खींचते खींचते जाते हैं तो फिर बाल्टी खाली मिल जाता है। जब बुढ़ापे में आते हैं, मरने का टाइम आता है, आप जब देखते हैं कि जीवन में आपने क्या कमाया, कार कमाई, बंगले कमाए, गाड़ी कमाया, धन कमाया, दौलत कमाया, जमीन कमाया, ये कमाया, वो कमाया, बेटा कमाया, बहू कमाया, उसने लात मारी, उसने लात मारी, उसने लात मारी, उसने लात मारी, फिर अंत में बुढ़ापे में आप कछुए की भांति आपका पूरा शरीर सिकुड़ने लग जाता है, पर आप अपने जीवन को कछुए की भांति अंदर की ओर नहीं ले जाते मित्र। आप बाहर बाहर टुक 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 देखते रहते हो कि मेरी कोई मदद कर दे। क्यों? आप उस समय फिर बहुत निर्धन हो जाते हो, इतने गरीब हो जाते हो, इतने छूछा हो जाते हो, इतने खाली हो जाते हो कि आपके पास कोई आदमी आता नहीं है। आप फिर बस्साने लगते हो, बदबूदार आपकी ज़िंदगी बन जाती है, फिर घृणाप्रद आपकी ज़िंदगी बन जाती है, फिर कोई व्यक्ति आपके पास बैठना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति आपसे मित्रता करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति आपके भले की नहीं सोच सकता। क्यों? हमको खुद को अपने भले के लिए सोचना पड़ता है। ये जिम्मा कोई पड़ोसी नहीं उठा सकता कि आपका भला सोचने के लिए कोई पड़ोसी होगा, कोई नौकर होगा, कोई दास होगा। नहीं मित्र, आपको अपने भला के लिए सोचना पड़ता है। तो यदि आपका यह जो एनर्जी का विज्ञान है, यदि आप इसे भली भांति समझ जाइए, तो आप उसका खर्च कीजिए उचित मात्रा में और बचाइए भी। आप रात में जब सो जाते हैं, आप 6 घंटा सो जाते हैं, तो आपका एनर्जी उसमें भी खपत होता है, लेकिन उसमें एनर्जी संग्रह होता है। जब उस एनर्जी संग्रह को यदि आप समुचित उपयोग करना नहीं जानते, तो आपके अंदर वह काम वासना के रूप में सताती है, आपके अंदर में दिमाग खराब कर देती है, आपके शरीर को वह बेचैन कर देता है, और आप नैतिक तरीके से अनैतिक तरीके से कुछ भी करके आप उसको अपने काम वासना से गंवा देते हो। शरीर निर्बल हो गया है, शरीर बूढ़ा हो गया, तो आप आंख से सेक्स करने लग जाते हो, कान से सुन करके अपने काम वासना को तृप्त करने लग जाते हो, और पोर्न फिल्म देख करके अपने काम वासना को तृप्त करने लग जाते हो। आप सोशल मीडिया में जा करके अपने काम वासना को तृप्त लग जाते हो। किसी को देख करके आपका जीव लार टपकने लगता है, उसमें आपका पूरी एनर्जी का जो है फ्लो है। आपका शरीर सबल है, तो आपने कुछ का कुछ किया। आपका युवा शरीर थे, तब आपने एक संसार बनाया, एक संसार गृहस्थ जिसको बना लिया। लेकिन आपका युवा शरीर भी कभी सड़क में चले गए, कभी पार्क में चले गए, कभी रोड में गए, तो कभी स्टेशन में चले गए। जहाँ भी आपने देखा, आप अपने आँखों से काम आतुर बने रहे। आप अपने आँखों से लोगों में काम वासना में आप अपने एनर्जी को लगाते रहे। कभी कान के द्वारा से, कभी आँख के द्वारा से, कभी नाक के द्वारा से, कभी चेतना के द्वारा से, कभी मन के द्वारा से, और कभी शरीर के द्वारा से। आप हर तरह से अपने एनर्जी को बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर दोनों हाथ से फेंकते रहे। मेरे पास इतना एनर्जी है, मैं इतना हिटमैन हूँ, मेरे पास मैं इतना, देखो मैं ये है वो है। आप सिटी मार से लेकर के लाइन मार तक जीवन को ऐसे ही गंवाते रहे। और बुढ़ापे में भी आप नहीं चेते, बुढ़ापे में भी आप अंदर ही अंदर काम वासना में ग्रसित रह जाते हो। इसके कारण आपके बाल्टी में बड़े बड़े छेद हैं, बड़े बड़े होल हो गए। इतना बड़ा होल हो गया है, कई बार तो आप बाल्टी तलहटी में आते ही खाली हो जाता है। कुएं के ऊपर तक तो सौभाग्यशाली लोगों का बाल्टी में 1-2 बूंद बच जाता है जल, और नहीं तो 99% हमारे इस तरह के जो व्यक्ति है, जो संसार में जीवित हुए हैं, जो मैटर में जीवित रखते हैं, जो एनर्जी को नहीं समझते, उनका पूरी बाल्टी तलहटी में ही खाली हो जाता है। मित्र, आज हमने जो आपसे चर्चा किया, यह जीवन की एक ऐसा फिलॉसफी है जिसको आप करके देख लेते हैं। आप एक बार समझ के देख लीजिए, आप अपना स्वरूप को क्या समझते हैं। यह पदार्थ में आप जीवित हैं, यह 5 तत्व आप अपना जीवन मानते हैं, कि आपके अंदर में वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी की यात्रा में कभी चलोगे? उस एनर्जी के अंदर में भी एक प्राण शक्ति है, क्या उस प्राण शक्ति की यात्रा में भी आप कभी चलोगे? उस प्राण शक्ति के अंदर में भी एक और हमारी पावर है जिसको हम चैतन्य पावर बोलते हैं। उस यात्रा में आप क्या चलोगे? मित्र, यदि इस वर्ष के कैलेंडर पलटने से पहले यदि आप इस बात को थोड़ा ध्यान कर लीजिए, क्या हमको एक यात्रा भी चलनी है, हमारे एक ऊर्जाओं का संग्रह में भी जाना है,
तो आपका यह वर्ष सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। और आप फिर कह सकेंगे कबीर की भांति, ज्यों का त्यों धर दिन ही चदरिया। कबीर का युद्ध घोषणा जब कबीर यह कहते हैं कि ज्यों का त्यों धर दिन ही चदरिया, तो उसका आशय यह शरीर नहीं होता, इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म का आशय नहीं होता। वह होश से भरा हुआ कर्म करता है, वह जागा हुआ कर्म करता है, उसका हर कर्म अकर्म रहता है, उसका हर विचार अकर्म होता है, उसका हर एनर्जी का हर मूवमेंट अकर्म होता है, उसके द्वारा लिए गए हर सांस अकर्म होता है। तभी वह कह सकते हैं कि ज्यों के त्यों धर दिन ही चदरिया। वो ऐसे नहीं कह सकते मित्र। तो यह कैलेंडर जब पलट जाए, यह कैलेंडर जब पलट जाए, आप अपने भीतर की यात्रा कब शुरू करने जा रहे हैं? क्या आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करने की हिम्मत रखते हैं? क्या इतने साहसी हैं? मुझे तो लगता है कि आप डरपोक हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में एक साहस है। आप अपने इस डर को बाहर भगाइए कि मैं यात्रा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का सारे जंजाल, सारे माया जाल, सारा अंधेरा, साया कलर सब आपके आंखों के सामने नाचेगा और ब्लाइंडनेस कर देगा आपको। आप अंधरौटी की बीमारी से छा जाओगे, आपका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, आप बुरी तरह से पगलेट जैसे हो जाओगे, आपके अंदर भी सारा पागलपन एक उमड़ पड़ेगा। फिर आप इधर की यात्रा न इधर के रहे न उधर की, तो क्या कर सकते हैं? बड़ी कठिन होगा यह यात्रा। नहीं मित्र, इतनी सरल यात्रा है कि मान लीजिए कुछ ये ऐसा यात्रा है कि एक गांव है, एक गांव में मेरा एक घर है, उस मेरे घर में एक दरवाज़ा है, और उस मेरे घर में एक और दरवाज़ा है, एक और दरवाज़ा, ऐसे करके मेरे घर में अनंत दरवाजे हैं। इतने दरवाजे हैं कि मेरे घर का हर दीवार दरवाजे से भरा पड़ा है। मैं जिस भी दरवाजे को खटखटाऊंगा, मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। अब मैं गांव में घूम रहा हूं, घूमते घूमते मैंने अपना पता भूल गया। अच्छा, अब तक मेरा नाम मुझे याद है, तो लोग मुझे बता देते कि भाई मैं किसका घर, मेरा घर कहाँ पर है, कौन मेरा माता पिता है। लेकिन कुछ समय के बाद मैं और गांव में घूमता चला गया और मैं अपना नाम भी भूल गया। अब न मैं मुझे अपना नाम पता, न मुझे अपना पता, न मुझे अपने माता पिता का नाम पता। अब मुझे कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो मैं कौन से घर का दरवाज़ा खटखटाऊं कि वो मेरा घर है और मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाऊं? अब बड़े उलझन में है, अब बड़े उलझन में है मित्र। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि आपका नाम क्या है, आप हो कौन। और जब इतना जान जाओगे आप हो कौन, आपको स्मरण इतना आ जाएगा, तो फिर आपका दूसरा स्टेप होगा कि आपका घर का पता कहाँ पर है, यानी उस एड्रेस क्या है उस घर का। और जैसे ही आपको अपने माता पिता, अपने घर का एड्रेस मालूम हो जाएगा, तो आपको ये भी फिर मालूम हो जाएगा कि किस गली से हम जाएंगे तो नज़दीक पड़ेगा, किस गली से जाएंगे तो दूर पड़ेगा। मित्र, आप अपने घर के पिछवाड़े में से घूमते घूमते पूरी घर को तलाश रहे हो, आप जरा सिर को पलट दो तो आप अपने घर के ही पिछवाड़े में खड़े हो, और आप पलट जाओगे तो आपका घर का दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। आप वहाँ खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा, और दरवाज़ा खुलते ही आप अपने माता पिता से गले मिल करके अपने घर में सुख चैन से जीवन जियोगे। कितनी छोटी सी यात्रा है, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हम अपना सिर जरा उल्टा करके खड़े हुए हैं, हम अपना सिर अपनी छाया की तरफ करके खड़े हुए हैं, और उस छाया को लगातार हम दौड़ा रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। उस छाया से को हम अपना अस्तित्व समझ रहे हैं, और हम कभी ऐसा पलट के कभी देखे नहीं हैं। हम उल्टे हैं, हम शीर्षासन में हैं, हमने कभी सीधा हुआ नहीं है। क्या किया जाए मित्र? इसके लिए क्या किया जाए? बहुत आसान सी तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पहले जो भी काम करें होशपूर्वक करें। होश आते ही आपका एनर्जी सेवर होना शुरू होगा, आपका एनर्जी का सेवर होना शुरू होगा, आपका एनर्जी बचना शुरू होगा। जब आपके दैनिक क्रियाकाम से, आपके जीवन के जंजाल से कुछ ऊर्जा बच जाएगा, जो ऊर्जा बच जाएगा वह आपकी यात्रा में काम आएगा, वह आपकी यात्रा के लिए होगा। आप उस यात्रा में आप उसको खर्च करेंगे। पहला सूत्र है कि प्राणायाम। आप आंख बंद कर लीजिए, आपसे जो भी प्राणायाम बनता है, आप कितने प्रकार के प्राणायाम हैं अभी इस पर मत जाइए, चाहे वो लोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, तमाम तरह के प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम हैं। जो आपको सुगम लगता है आप उस प्राणायाम से शुरू करें।
प्राणायाम करते करते आपको करना क्या है, उन सांसों के साथ में आपको मन को वहाँ तक पहुँचा लेना है, नाभि तक, पेट तक। और जब आप कुंभक कर लेते हैं, जब पेट में वो आपकी हवा भर जाती है, तो आपकी चेतना को, मन को वहाँ पहुँचा दीजिए। देखिए वहाँ किस तरह से गर्मी पैदा हो रहा है, उस गर्मी को मुआयना कीजिए और उस सांस के साथ आप बाहर जाइए और फिर सांस के साथ आप अंदर हो जाइए। आप सांसों के साथ अंदर बाहर होते जाइए और धीरे धीरे आप अपने प्राणायाम को इतनी गहरी सांस लें, धीरे धीरे करके खींचते जाएं, इतने देर तक रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी मित्र, आप जब 4 माह 6 माह साल भर तक इसका अभ्यास कर लोगे कि वह प्राणायाम आपका सांसों में, आप दिन भर प्राणायाम कर सकते हो। हर काम को करते हुए आप अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हो। आपका सांस आपके नियंत्रण में होगा, आपके कंट्रोल में होगा, तो आपको हार्ट का बीमारी नहीं होगा, आपको बीपी की बीमारी से बचे रहोगे या नियंत्रित हो जाएगा। आपके शरीर की बहुत सारी व्याधियां ऑटोमेटिक उस एनर्जी के लेवल आने से, वह एक्यूप्रेशर के एक पथ बन जाने से, एक एक्यूप्रेशर का सही पथ बन जाने से आपका यह शरीर विज्ञान, यह जो मेटर पदार्थ का जो शरीर है और हमारे अंदर का जो एनर्जी शरीर है, दोनों संतुलित होगा। दोनों संतुलन होने से आप अपने घर की पता आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर करना क्या है, आंख बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। शवासन में हो जाओ तो और अच्छी है, या किसी आराम कुर्सी में बैठ जाओ और सिर्फ अपने मन को उस प्रकाश के बिंदु पर छोड़ दीजिए। एक प्रकाश देख लीजिए, नहीं है तो नकली प्रकाश देख लीजिए, फिर धीरे धीरे असली प्रकाश में आप देख लोगे और उस एनर्जी का जो प्रकाश है, अंधेरे में भी प्रकाश दिख जाएगा, आप उसकी चिंता मत करें। सिर्फ आप बैठ करके आप अपने मन को छोड़ दीजिए। चिपकना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि न उस पर पकड़ना है न उसको छोड़ना है। जब आपका जो एनर्जी जो यात्रा में जब शुरू करेंगे तो वो एनर्जी आपको पहले हो सकता है कि बहुत दिक्कत महसूस हो, क्योंकि जीवन भर जो हमने किया है वो हमारे सामने आएगा। नाली को जब साफ करना होता है तो सबसे पहले नाली की गंदगी ऊपर आता है, फिर जब नाली साफ़ हो जाता है 2 बार 3 बार 4 बार उसको हम साफ़ करते हैं। उसके सफाई करने के लिए कई प्रकार की मेटल डालते हैं, कई प्रकार के पदार्थ डालते हैं, कई प्रकार की चीज़ें उस पर केमिकल छोड़ते हैं, तब जाकर वो सफाई होता है। और जब पूरी सफाई हो जाता है तब पानी साफ दिखाई देता है। इसी तरह से जब आप शुरू मेडिटेशन करेंगे, शुरू ध्यान करेंगे, शुरू आप अपनी यात्रा में जब लौटना शुरू करेंगे, रोज़ 1 घंटा का समय निकाल लीजिए अपने लिए, अपने एकांत के लिए समय निकाल लीजिए, अपने लिए समय निकाल लीजिए। तो जब आप शुरू लौटेंगे मित्र, तो आपके जीवन भर का वो जो गंदगी जमा हुआ है, जो मैल जमा हुआ है, जो उथल पुथल होगा वो बाहर निकलेगा। घबराइएगा मत, क्योंकि यह जब उथल पुथल हो रहा है इसका मतलब शुभ संकेत है कि आपने सही केमिकल डाल दिया है। अब यह केमिकल जो है उस पूरे गंदगी को, पूरे कीचड़ को वहाँ से हटाने का काम शुरू कर रहा है। और जिसका ज़्यादा गंदगी उसको ज़्यादा वक्त लगेगा, जिसका कम गंदगी उसको कम वक्त लगेगा। बस सिंपल सी फंडा है। जितना ज़्यादा जिद्दी मैल होगा उसको छुड़ाने में उतना ही केमिकल लगेगा, और जिसका कम जिद्दी मैल होगा उसको छुड़ाने में कम केमिकल लगेगा। तो आप यह जो मेडिटेशन है, यह जो ध्यान की यात्रा है, आप इसको करते रहिए। प्राणायाम और ध्यान की यात्रा, मनोकामना नहीं रखेंगे उस पर, कोई अपनी मनवांछित बकवास नहीं रखेंगे, कोई आप उस पर वाहियात चीज़ों का आप कल्पना नहीं करेंगे, कोई वाहियात चीज़ों के पीछे में नहीं भागेंगे, कोई वाहियात चीज़ के आप किसी के लिए मनोकामना नहीं करेंगे। कामना रहित होना है, विचार रहित होना है। मन की कुछ भी क्रिया में आपको हिस्सा नहीं लेना है, विचार किसी भी क्रिया में हिस्सा नहीं लेना है। ये जब सारी क्रियाएं, ये एनर्जी का जो बाहर का जो फ्लो है, बाहर जाते रहते हैं, विचार से बाहर जाते हैं, मन से बाहर जाते हैं, हमारे शरीर की क्रिया से बाहर जाता है। ये सारे हमारे बाहरी मार्ग हैं। उस बाहरी मार्ग को बंद होने दीजिए, वो ऑटोमेटिक बंद होता हुआ चला जाएगा। जब आप स्थिर रहेंगे, आप शांत रहेंगे, वो बंद होता हुआ चला जाएगा। और जैसे जैसे बंद होता जाएगा आप विश्राम में आते जाएंगे। अब जैसे जैसे विश्राम में आएंगे तो आपको विश्रांति का क्षण आएगा, और जो हार्ट का प्रति माइक्रो सेकंड में जो एक विश्राम करके वह अपने पूरी एनर्जी से भर जाता है, आप भी कुछ ऐसे ही एनर्जी से अपने आप को लबालब महसूस करेंगे मित्र। उसके बाद आप देखना, आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपका लाइफ यह टाइम और स्पेस के मोहताज नहीं होगा, यह समय और यह अंतरिक्ष के मोहताज नहीं होगा। आपका जीवन, आपका यह लाइफ आपका होगा, पूरा एनर्जिक होगा, और आप आत्मवत जिएंगे। आपका हर कर्म अकर्म होगा, और आप भी कह सकेंगे कबीर के भांति कि ज्यों के त्यों धर दिन नीचे दरिया। मित्र, हमारी शुभकामना कि आप यात्रा शुरू करें,
आप अपने भीतर की यात्रा में जाएं। एक अच्छा टूर होता है, एक शानदार टूरिज्म स्थान है, वो एक इतना बढ़िया टूरिज्म प्लेस है कि आप एक बार जाके देखिए, एक बार उस झरने का आनंद लेके देखिए, एक बार अपने उस इनर इकोसिस्टम में जा कर के, आप अपना प्रकृति के पर्यावरण में जा कर के एक बार यात्रा करके आइए, एक बार उस झरनों को देख के आइए, एक बार उस समुद्र की यात्रा में किनारे बैठ के देखिए, एक बार उस नदी के जल को पी के देखिए, एक बार आप आनंद से झूम के आइए और एक बार आप अपने खुशी से लौट के आइए, एक बार आप अपने मुस्कान को प्राप्त कर लीजिए। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम इस वर्ष की विदाई देते हुए आने वाले वर्ष कैलेंडर को बदलने से पहले हम एक बार यात्रा में लौटे। मित्रों नमस्कार।